गौरव तनेजा जी, रितु राठी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में प्रणाम। महाराज जी, क्या पति पत्नी का साथ 7 जन्मों का होता है? और अगर पति या पत्नी ये सब बेकार की बात है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए और अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही आपके लिए और यूट्यूबर्स की न्यूज़ लेके आता रहूँगा मैं। रितु राठी, गौरव तनेजा ए.के. फ्लाइंग बीस्ट। हाल फिलहाल में इस यूट्यूबर कपल की डिवोर्स की चर्चाएं सामने आ रही हैं। लोगों को पता जब चला जब रितु राठी प्रेमानंद महाराज जी के यहाँ अपने कुछ सवालों को लेके गई थी और उन्होंने वहाँ अपने कुछ सवाल पूछे रिलेशनशिप को लेके, तो लोगों ने उनको उनकी आवाज़ से ही पहचान लिया। हालांकि उनकी शक्ल उस वीडियो में जब वो ये सवाल पूछ रही थी तो दिखाई नहीं गई थी, बट फिर भी लोगों ने सिर्फ उनकी आवाज़ से उनको पहचान लिया कि ये फ्लाइंग बीस्ट की वाइफ रितु राठी हैं। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि इन्होंने अपनी तरफ से सच्चे प्रेम किया, पति से छल कपट झूठ निंदा अपमान मिला, इसलिए बस अब की अपनी 2 बच्चियों के प्रति कर्तव्य निभाते हुए लाडली जी की आश्रित हूँ, अलग रहती हूँ। श्री जी कृपा से एक नौकरी है जिससे श्री जी बच्चियों का पालन पोषण करते हैं। प्रश्न है कि प्रभु, क्या सब छोड़कर बस श्री जी के आश्रय जीवन व्यतीत करना चाहिए या अर्जुन की तरह संविधान के मुताबिक अपने बच्चों के हक के लिए परिश्रम करना चाहिए? ऐसा लगता है यदि मैंने दूसरा मार्ग लिया तो मेरी श्री जी का आश्रय छूट जाए। नहीं, श्री जी का अंदर आश्रय रखे, बाहर व्यवहार में अपने कर्तव्य का भी पालन करे। ऐसा नहीं कि आश्रय लेके चुपचाप बैठ जाओ, कोई साधु महात्मा नहीं हो। गृहस्थ हो, गृहस्थ में बच्चों के अधिकार अनुसार उसके पिता से उसकी संपत्ति उनको दिलाए, कानूनी कार्रवाई भी होती है ना। तो जब बच्चियां पैदा किया है तो अब कर्तव्य, मान लो आप अलग हो गए हैं पर आप उन बच्चों की माँ है और उन बच्चों का पिता वो है, तो वो संपत्ति का अधिकार रखती हैं बच्चियां। समय आने पर उनको उस अधिकार की प्राप्ति होगी तो वो भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगी। माता पिता का जीवन होता है संतान की व्यवस्था के लिए, खूब संतान को पढ़ाए लिखाए, उनकी व्यवस्था करे, अपना कर्तव्य पूरा हुआ, भगवान का भजन करते हुए भगवान को प्राप्त हो। तो इसमें कोई बाबाजी थोड़ी है कि हम अब भगवान के सहारे बैठ गए। अंदर से भगवान का सहारा, बाहर से कर्तव्य है। गृहस्थी में कर्तव्य कर्म को देखना चाहिए अपने अधिकारानुसार। उसमें ऐसा नहीं कि अब जो होगा सो फिर वो बच्चे हैं बच्चियां हैं, ये बात है। अब मान लो हम लोगों के पास आज ना आवे तो हम भूखे रहकर भी कीर्तन करेंगे, क्योंकि हम लोगों को यही ट्रेनिंग दी गई है, यही शिक्षा दी गई है। सहना है, भगवान जैसे रखे वैसे रखना है। लेकिन गृहस्थी में कर्तव्य कर्म है, उसमें अंदर से भगवान का सहारा है और बाहर से अपने कर्तव्य कर्म को करना है। अर्जुन जी कह रहे मैं भिक्षा मांग के खाऊंगा, भगवान कह रहे नहीं, युद्ध करो, तुम्हारे लिए युद्ध रूपी कर्तव्य है। तो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान के भरोसे रहना चाहिए। अगर भगवान का भरोसा लेकर केवल ऐसे बैठ गए और अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया तो आपने सही भगवान की आज्ञा को नहीं माना। भगवान अर्जुन से यही कह रहे हैं कि मामनुष्यमर युद्ध च, मेरा स्मरण करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। गृहस्थ धर्म और विरक्त धर्म अलग अलग 2 धर्म है। निवृत्ति मार्ग का अलग सिद्धांत है, प्रवृत्ति मार्ग का अलग सिद्धांत है। किसका प्रश्न है? तो आप समझ पा रहे हैं? हाँ, राधा रानी का आश्रय तो नहीं छूटेगा ना? नहीं कह रहे अंदर से कहीं आश्रय ना छूट जाए इन सब करते। अंदर से आश्रय भगवान का रखिए, बाहर से प्रयत्न कीजिए। अर्जुन तो मार काट वाला उपदेश ग्रहण कर रहे हैं, सबकी गर्दनें उतारनी है, काटना है। आपको ऐसा कुछ लड़ना झगड़ना तो है नहीं। अगर बच्चे थोड़ा सयाने हो तो उनको उनके पिता के हक को दिला दीजिए, क्योंकि तभी उनका जीवन थोड़ा सुव्यवस्थित हो पाएगा। क्योंकि आपके पास इतनी सामर्थ्य तो दिखाई नहीं दे रही कि आप इतने सक्षम हो कि अपनी पुत्रियों को सब, तो उनके पिता के पास तो संपत्ति होगी ही ना। प्रभु मैंने मेरी नौकरी है, नौकरी के उससे पाल सकती हूँ बच्चों को। तो अच्छे पैसे मिलते तो फिर जरूरत नहीं है, फिर तो आप समर्थ हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके आप उनको फिर अच्छी नौकरी दिला सकते हैं। पर इसमें ये दिक्कत है प्रभु की नौकरी मेरी भी जिंदगी भर नहीं रही। एज अ मतलब मदर होने के नाते दोनों बच्चों को पालने के लिए मुझे उनको टाइम देना पड़ेगा, तो शायद मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़े। हाँ, पर कुछ तो ऐसी संपत्ति तो एकत्रित कर ही लीजिए जिससे उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाए, क्योंकि आजकल पढ़ाई लिखाई में बहुत पैसा लगता है। और बच्चे में कोई भेद नहीं, बच्चियां पढ़ लिख कर देखो, स्त्री ही तो हमारे देश की राष्ट्रपति है। देखो लड़कियां राइफल लिए हुए बॉर्डर पे खड़ी, किस बात में कम है पुरुष से? तो बच्चा बच्ची का भेद तो रखना नहीं चाहिए। 2 बच्चियां मतलब 2 पुत्र हैं,
कोई उसमें भेद नहीं, पढ़ा लिखा करके उनको अच्छे वो अपने अनुकूल वर वर्ण कर लें और बढ़िया गृहस्थी में जीवन व्यतीत है, कोई बात शोक की बात नहीं। अगर आपके पास ऐसे देखो समस्याएं कई तरह की होती है, बड़ा संकटपूर्ण जीवन है, कभी भी कुछ भी कहीं भी। अब वो तो संपत्ति अगर उनको पिता की सहयोगी तो और ज्यादा उनको सहयोग मिल जाए। अगर आपके पास ऐसी पर्याप्त संपत्ति है तो फिर कोई किसी से फिर क्या लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत है। बच्चों को पढ़ा लिखा कर आप उनको उनकी योग्यता प्रदान कर सके, इतनी संपत्ति है आपके पास वर्तमान में। हाँ शायद कर सकती हूँ, हाँ? कर लूंगी। हाँ तो बस फिर हमें लगता है फिर अगर वो स्वेच्छा से दे दे तो दे देने। फिर रेडिट नाम के एक प्लेटफॉर्म पे इन्हीं के किसी एक पड़ोसी के दोस्त ने एक पोस्ट डाला जिसमें बहुत कुछ लिखा हुआ था ऋतु राठी के बारे में, उनके डिवोर्स के बारे में, फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। और इसी बीच इस पोस्ट में हनी सिंह का भी नाम लिया गया। ऋतु राठी को हनी सिंह की दोस्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं थी गौरव के साथ। वो नहीं चाहती थी कि उनके बच्चियों पे हनी सिंह का कोई भी इन्फ्लुएंस हो। फिर उसके बाद ये एक पोस्ट गौरव तनेजा के इंस्टाग्राम हैंडल से आया जिसमें उन्होंने लिखा कि वो अपने बीवी और बच्चों के लिए चुप रहेंगे, कुछ भी ऐसा क्योस क्रिएट नहीं करेंगे इंस्टाग्राम के ऊपर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। राम राम, पारा मैं हूँ, बच्चा के साथ हूँ, खुश हूँ, ठीक हूँ। एक वीडियो थी with hidden identity, with some personal questions asked. Was that me? Yes. But some people needed तड़का। मेरे फेस को जूम इन कर करके, oh, that's her, oh, that's her voice. Oh, we are in Ritu's army. So some facts. Am I a abla nari? No, I am not. Reality check. The maid who comes to your house, वो अबला नारी है। उसके घर में उस पर 1000 अत्याचार हुए। And I really wish कि आप उसके घर पे जाओ और उसके issues resolve करते और कहते कि we are in your army. मैं समर्थ हूं अपने बच्चों को पालने के लिए। कभी सोचा कैसे? Not just because I'm a pilot, but because same man during these 8 years made me equally capable, equally समर्थ कि मैं अपने बच्चा ना अकेले भी पाल सकूं। कितने ऐसे आदमी हैं भारत देश में जो अपनी वाइफ ने इक्वली केपेबल बनाते हो। कभी ऐसा होया है कि आपने अपने हृदय की पीड़ा या अपनी दुविधा या प्रश्न अपने भगवान के आगे रखे हो? Even I did. It was a personal question. कौन सा ऐसा रिश्ता है यार, चाहे आप अपने माँ बाप का लगा लो, भाई बहन का लगा लो, दोस्त का लगा लो, हस्बैंड वाइफ, किसी का भी, जिसमें कभी आप हर्ट ना हुए हो या कुछ बात इसी ना चुभगी हो कि बस भगवान के आगे जाके रोए ना हो। Even I did. आपा सब, हम सब झूठ बोलना डेली। जे लोग कमेंट में लिखने लग रहे ना, ये सब निंदा करने लग रहे। जो भी है वो मेरा पर्सनल इश्यू था यार। अगर मैंने उसको पब्लिकली प्लेस करना होता तो माय डियर रितु's आर्मी, आई हैव Instagram to announce.
एक पति पत्नी के बीच में बहुत ऐसी बात हुआ जो छुप सके। होगी कोई बात यार, छुप गई इस बार उसके भी और मेरे भी। उसने लगा वो सही, मैंने लगा मैं सही, अड़ गया वो भी, मैं भी अड़ गई। बट डज दैट मीन कि आज आप मुझे बताओगे व्हाट काइंड ऑफ मैन ही वाज? ये सोशल मीडिया छोड़ देना है, मैंने 1 साल हो गया। आई डोंट रिग्रेट इट, क्योंकि मेरा पाथ ही डिफरेंट है। जब से श्रीजी मिली तब तक ये सब इतना नकली लागन, नकली प्यार, नकली लोगों की हेट्रेड, सब कुछ नकली। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो रिस्पेक्ट डिजर्व करें। उस आदमी का इन एंड आउट मैं जानू। उसके जो उसूल है ना, मैंने आप तो सुनने की जरूरत नहीं है कि वो जेन्युइन है कि नहीं, कि वो लॉयल था कि नहीं, वो खीसा बंदा है। मैंने उस आदमी को हर सिचुएशन तक गुजरते देखा है और गारंटी लेके कह सकूं, जितने भी लोग इसमें देख रहे हो ना, काम तो थोड़ा फालतू है पावागा। ये प्रॉब्लम है ना, ये अपनी सोसाइटी की प्रॉब्लम है। अपने सबके घर तो शीशा के हैं लेकिन होरा के घर में घुस के फुस 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 फुस। इस सोसाइटी को ना, जब मैं पायलट बन चली थी ना, मैंने तभी संभाल लिया था। तो ईद तो बात पे किया, अब बहुत अच्छी डाल देख रखी है, ठीक है। तो मैंने सोसाइटी का सपोर्ट नहीं चाहिए किसी भी टर्म्स में, और मैं कोई अबला नारी नहीं हूं, ना मेरे गला कुछ गलत हुआ है। मेरी श्री जी है, मैंने संभालन खातर। अगर मेरे प्रारब्ध होंगे उठाकर पटक देगी, अगर नहीं होंगे तो मेरे गुरुजी मैंने बचा लेंगे। और फिर भी नहीं तो इस देश का संविधान भी है किसी की भी हेल्प करना। डेफिनेटली आई डोंट नीड दिस सोशल मीडिया सपोर्ट। और आके घर में घुस के फुस 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 करके रियलिटी यह है, उसको यू नकली बना देना, सब फैला देना। ये सोसाइटी का बहुत पहले का कल्चर है। जब बड़ी बड़ी जॉइंट फैमिलीज हुआ कर दी तो एक औरत हर चीज का रीजन, हर गलत चीज का रीजन एक औरत को बना दिया जाया करता, उस पर अत्याचार करते। जब ईद सोसाइटी एक्सपैंड हो गई है, जब सब इंडिपेंडेंट होने लग गया, कोई भी औरत अगर सेपरेट हो एक आदमी से तो हर चीज का रीजन एक आदमी को बना दिया जा रहा है। इट्स नॉट अबाउट मैन और वुमेन, वी ऑल आर सेम, वी ऑल हैव सेम ट्रेट्स। जस्ट बिकॉज 2 लोग अलग हुए हैं उसका मतलब यूं नहीं है कि एक औरत ही सही है या एक आदमी ही सही होगा। दोनों कितने ना कितने सही थे और दोनों कितने ना कितने गलत थे, ठीक है। This question was not to the world. This question was to my Shriji, and I'm not ashamed of it. People who have made it big and so-called my Hitkari or Rituzan should be ashamed. And thanks to people who when looked at video but still kept silent, thinking that there would be other side too. There would be more to it. I made this video क्योंकि what I learned today was कदे कदे साइलेंस कितना बड़ा अधर्म हो गया। अगर आज मैंने अपना साइलेंस नहीं तोड़ा तो वो किसी के लिए कितना बड़ा अन्याय हो जाएगा। I cannot forget the 8 years I spent with that man, and I respect him for that. होगी कुछ बात, हो जाएगी सॉल्व तो हो जाएगी, नहीं हो जाएगी तो श्री जी है, ठीक है।
आपकी जरूरत नहीं है, काइंडली स्टे आउट ऑफ इट। और हाँ, एक और चीज, बहुत लोगों ना लगेगा कि मैं मूर्ख हूं। If we are getting separated, it's a typical behavior to blame everything on a man and to show, oh, I am Vichari, I have nothing. तो so sorry यार, ना गलत करूं ना गलत सहूं, ठीक है? राधे राधे।